नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते आज की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर कि आज आएगी एसआईआर की फाइनल लिस्ट। चुनाव आयोग मंगलवार यानी आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट जारी करेगा। अनुमान है कि इस फाइनल लिस्ट में करीब 7.3 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इनमें करीब 14 लाख नए वोटरों के नाम भी जुड़ सकते हैं। ईसी के अनुसार एसआईआर की प्रक्रिया जून 2025 से शुरू की गई थी। इसमें 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स से दोबारा फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद 1 अगस्त को लिस्ट जारी की गई, जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए थे। ये 65 लाख लोग ऐसे वोटर्स हैं जो मर चुके हैं या स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास 2 वोटर आईडी थे। फाइनल लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनावी तैयारियां और तेज हो जाएंगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुलाकात पवन सिंह और कुशवाहा में सुलह को लेकर करवाई गई। इससे पहले सोमवार को पवन सिंह ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा से मुलाकात की थी। सलमान के गाने पर कुर्ता उठाकर नाचे नीतीश के विधायक। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनके डांस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कुर्ता उठाकर डांस कर रहे हैं। वीडियो में विधायक सलमान खान की फिल्म रेडी के गाने ढिंका चिका गाने पर डांस कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है गोपाल मंडल के कुर्ता उठाकर डांस के दौरान उनके पीछे खड़ा जदयू समर्थक जब उन्हें टच करता है तो विधायक उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। यह वीडियो उनके बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में आयोजित डांडिया नाइट का बताया जा रहा है। इस दौरान विधायक के बेटे आशीष मंडल भी मंच पर थे। अरविंद केजरीवाल से प्रशांत किशोर की तुलना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने मित्र और जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर की तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से कर दी है। प्रशांत ने हाल के दिनों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के 5 नेताओं सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर चिराग ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि ऐसी राजनीति दिल्ली देख चुकी है। अब चुनाव की घोषणा से पहले चालू होगा पटना मेट्रो। पटना में अब रेड लाइन पर जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी। परिचालन शुरू करने से पहले सोमवार को आखिरी बार मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग ने इसका निरीक्षण किया। 2 दिनों में रिपोर्ट पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंप दी जाएगी। इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और सचिव सह पीएमआरसीएल की अपर प्रबंध निदेशक अभिलाषा शर्मा सहित कई अधिकारी थे। पटना भागलपुर में रेल रिंग नेटवर्क जंक्शन पर नया टर्मिनल पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना के साथ भागलपुर को भी रेल रिंग नेटवर्क से जोड़ने का काम जल्द शुरू होगा। पटना में फतुहा, हाजीपुर, सोनपुर, दानापुर होते हुए फतुहा तक रिंग नेटवर्क बनेगा। भागलपुर में कहलगांव, नवगछिया, खगड़िया, मुंगेर, बरौनी, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर तक रेल रिंग नेटवर्क बनाने की योजना है। कहा कि बिहार से चलने वाले 3 अमृत भारत ट्रेनों के अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनों के उद्घाटन समारोह के दौरान सोमवार को पटना जंक्शन पर आयोजित समारोह के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। बेगूसराय में 214 जगहों पर मजिस्ट्रेट तैनात। बेगूसराय में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिले भर में 214 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पदाधिकारी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। 137 जगहों को संवेदनशील घोषित किया गया है। यहाँ विशेष सतर्कता बरती जा रही। हर गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। 29 सितंबर से प्रतिमा के विसर्जन होने तक प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जिला और पुलिस प्रशासन का नियंत्रण कक्ष एक्टिव हो गया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित सभी सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा पर विशेष निगरानी की जा रही है। बिहार में बागमती और महानंदा पर बनेंगे 3 बराज। बिहार में 3 नए बराज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत बागमती नदी पर 2 जबकि महानंदा नदी पर एक नए बराज का निर्माण होगा। केंद्रीय जल आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी के तहत परियोजना मूल्यांकन संगठन ने इन परियोजनाओं के प्रारंभिक संभाव्यता रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी। 3 नए बराज के निर्माण के बाद बिहार में इसकी कुल संख्या 6 हो जाएगी। फिलहाल कोसी, गंडक और सोन नदी पर बराज है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने बताया कि मंजूरी के बाद विभाग इसके लिए आगे की प्रक्रिया में जुट गया है।
बिहार में हाईवे किनारे बने अस्पताल बनेंगे। ट्रॉमा सेंटर सूबे में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द इलाज के लिए अब हाईवे किनारे चलने वाले सभी निजी और सरकारी अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में बदले जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सड़क सुरक्षा डॉक्टर मनोज कुमार ने इस बारे में सभी जिलों के सीएस को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि हाईवे किनारे चलने वाले अस्पतालों की जांच कर उसे ट्रॉमा सेंटर में बदलने की प्रक्रिया पूरी की जाए। बिहार में नवरात्र सीतामढ़ी में ईवीएम वाला पंडाल नवरात्र की अष्टमी पर बिहार के दुर्गा पंडालों में मां के 8वें रूप महागौरी की पूजा हो रही है। बिहार विधानसभा का असर भी पंडालों पर दिख रहा है। सीतामढ़ी में ईवीएम वाला पंडाल बनाया गया है। वैशाली में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर पूरे पंडाल को दिखाया गया है। सारण में 32 दिनों में 10 लाख से ज्यादा खर्च कर गरुड़ की थीम दुर्गा पंडाल बनाया गया है। बेगूसराय के विष्णुपुर चांदनी चौक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है। मंगलवार सुबह सीएम नीतीश कुमार पटना के शीतला माता मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नीतीश ने बड़ी पटन देवी मंदिर में पूजा की। दशहरा को लेकर पटना पुलिस का ट्रैफिक रूट प्लान। दशहरा को लेकर पटना पुलिस की ओर से ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। इस प्लान के तहत शहरी इलाके के कई रूटों पर बदलाव किया गया है। कुछ रास्तों पर वाहनों को डाइवर्ट तो कुछ पर गाड़ियों को बैन किया गया है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि दिन रात दुर्गा पूजा और दशहरा में लोग दर्शन करने आते रहते हैं, जिसके चलते प्रेशर रहता है। इसी के चलते कुछ ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। हालांकि इस बदलाव में आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है। यह 29 सितंबर दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर तक व्यवस्था लागू रहेगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर मां दुर्गा का दर्शन काल रात्रि की पूजा के बाद निशा पूजा के साथ ही भगवती मंदिरों का पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। पट खुलने के साथ ही दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गांव से शहर तक के प्रतिमा और पंडाल को आकर्षक लुक दिया गया है। ऐसे में बेगूसराय में सबसे भव्य और अद्वितीय नजारा दिखेगा बखरी के ऐतिहासिक पुरानी दुर्गा मंदिर में। 5 साल में कैसे उजड़ा बिहार का पहला स्टार्टअप। अब मैंने जीन्स की फैक्ट्री खोलने के लिए बैंक से लोन लिया था। शुरुआत में अच्छा काम चला, 100 वर्कर काम करते थे। सरकार भी सपोर्ट कर रही थी। धीरे धीरे काम मंदा होने लगा। सरकार दूर हो गई। बैंक का लोन 22 लाख रुपए हो गया। कमाई नहीं थी, इसलिए चुका नहीं पाया। बैंक ने मेरे नाम के पोस्टर लगा दिए। ये सब देखकर मैं टूट गया। मन किया कि मर ही जाऊं। फैक्ट्री के गेट पर फांसी लगाने वाला था, लेकिन फैमिली ने रोक लिया। अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहे अयूब अंसारी बिहार के बेतिया जिले में शुरू हुए चनपटिया स्टार्टअप हब का हिस्सा है। 2020 में कोरोना की वजह से देश विदेश से कामगार बिहार लौट रहे थे। बेतिया के डीएम रहे कुंदन कुमार उनसे मिले। आइडिया आया कि इन मजदूरों का स्किल बिहार में ही इस्तेमाल किया जाए। ऐसे चनपटिया स्टार्टअप हब शुरू हुआ। ज्योति सिंह ने पवन सिंह से पूछा, मुझे क्यों त्याग दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। तलाक केस के बीच ज्योति सिंह लगातार पति पवन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट कर रही है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह के वीडियो के साथ फेसबुक पर स्टेटस लगाया है। इस स्टेटस में ज्योति सिंह हाथ जोड़े दिख रही है। वीडियो में पवन सिंह को रखा गया है। वीडियो के साथ कवन भइल हमरा से गलती लेत नईखे सुधिया हमार भोजपुरी गाना लगाया गया है। वीडियो में नीचे टेक्स्ट लिखा है कि ऐसी कौन सी गलती हुई है मुझसे जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है। पटना में दशहरा महोत्सव 80 फीट रावण का होगा। दहन पटना के गांधी मैदान में रावण वध को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बार 80 फीट का रावण तैयार किया जा रहा है। वहीं मेघनाथ 75 और कुंभकर्ण की ऊंचाई 70 फीट का होगा। बारिश को ध्यान में रखते हुए पुतले पर क्लियर वार्निश लगेगा, ताकि बारिश अगर हो भी तो पानी बह जाए। इस बार साउथ इंडियन स्टाइल में रावण को तैयार किया जा रहा है। आगरा से आए कलाकार रावण दहन के लिए पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। इस साल रावण दहन का बजट 35 लाख रुपए रखा गया है। वहीं 5 लाख के पटाखों से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जलेंगे। बिहार टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम की जांच रिपोर्ट में छेड़छाड़। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन के पाठ्यक्रम की जांच रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है। इस बाबत कॉर्पोरेशन के मुख्य लेख पदाधिकारी सह वित्तीय सलाहकार चंदन कुमार ने 26 सितंबर को कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। चंदन के मुताबिक 15 सितंबर को बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक के गार्ड ने अवधेश कुमार ने एक पैकेट दिया। गार्ड ने कहा कि एक अज्ञात पैकेट को रखकर टेबल पर चला गया। बिहार को अमृत भारत समेत 7 नई ट्रेनें मिली। रेल सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए पटना जंक्शन पर नया टर्मिनल, फतुहा में मेगा कोचिंग टर्मिनल और झाझा डीडीयू के बीच तीसरी व चौथी लाइन के निर्माण की तैयारी चल रही है। बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड के दोहरीकरण और सुल्तानगंज कटोरिया नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है।
चुनाव से पहले भाजपा बनाएगी 53,40,000 नए कार्यकर्ता। बिहार चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन विस्तार और मतदाताओं से जुड़ाव की बड़ी रणनीति तैयार की है। पार्टी का लक्ष्य है कि 53.40 लाख नए लोगों को भाजपा से जोड़ा जाए। इस अभियान के तहत प्रत्येक प्रखंड में 10,000 लोगों को भाजपा की योजनाओं, कार्य और रणनीति की जानकारी दी जाएगी। हर प्रखंड में 10 से 10 वोटरों की टीम बनाई जाएगी। कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि वे सोशल मीडिया पर रोज 8 से 14 फोटो और वीडियो पोस्ट करें, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार, कार्य और योजनाएं शामिल हों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत योजना में 98 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। पटना बिहार को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 7 नई ट्रेनें मिली हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें मुजफ्फरपुर, चर्लपल्ली, दरभंगा मदार और छपरा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस हैं। इन नई ट्रेनों से दक्षिण भारत व दिल्ली की यात्रा और सुगम हो जाएगी। इनके अलावा पटना बक्सर, झाझा दानापुर, पटना इस्लामपुर और शेखपुरा, बरबीघा, बिहार शरीफ होते हुए नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेनें शुरू हुई हैं। भंगा से अजमेर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बिहार के रेल यात्री अब देश के बड़े शहरों और विभिन्न राज्यों से बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकेंगे। दरअसल बिहार को 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और 4 नई पैसेंजर ट्रेनों की सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर भी उपस्थित थे। दरभंगा से खुलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में एक दिन दरभंगा रेलवे स्टेशन से खुलकर अजमेर के मदार तक जाएगी। एक ही छत के नीचे शादी के कपड़े का कलेक्शन व ज्वेलरी उपलब्ध। एक ही छत के नीचे शादी विवाह से संबंधित संपूर्ण कपड़े का कलेक्शन के साथ साथ सोना, चांदी और डायमंड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आरपी मॉल स्थित राज राजेश्वरी कलेक्शन शोरूम व महादेव साहा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक के प्रोपराइटर अमरनाथ प्रसाद और ऋषभराज सभी ग्राहकों नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके सहयोग और विश्वास के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। तेज प्रताप ने अखिलेश यादव को किया अनफॉलो। बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही चर्चा का दौर जारी है। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने इशारा किया है कि दशहरे में महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर सकता है। इधर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को अपने एक्स से अनफॉलो कर दिया। शेखपुरा पटना रेल सेवा का 23 साल बाद उद्घाटन। शेखपुरा पटना रेल लाइन पर 23 साल के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो गई। नवादा शेखपुरा पटना डेमू फास्ट पैसेंजर ट्रेन को पटना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रेन 1 अक्टूबर से सप्ताह में 6 दिन रविवार छोड़कर चलेगी। नवादा से सुबह 5:15 पर चलकर 6:05 पर शेखपुरा पहुंचेगी और 6:15 पर पटना के लिए रवाना होगी। मार्ग में यह ट्रेन बरबीघा और बिहार शरीफ होकर 9:30 पर पटना पहुंचेगी। पवाखाली में बिजली विभाग का जागरूकता अभियान। किशनगंज के पवाखाली नगर पंचायत बाजार स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के पंडाल में सोमवार को बिजली विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया है। इस दौरान कैनोपी और सेल्फी पॉइंट लगाकर उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। अभियान में मुख्यमंत्री की एक 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताया गया। पवाखाली विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के तहत कुल 8,412 घरेलू उपभोक्ताओं और 11,846 कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला है। माइकिंग के माध्यम से पीएम सूर्य घर योजना का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को अपने घरों में सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। खगड़िया नगर परिषद ने विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी। खगड़िया नगर परिषद ने शहर के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। 27 सितंबर को नगर परिषद कार्यालय परिसर में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगी, जिसकी अध्यक्षता नगर सभापति अर्चना कुमारी ने की। बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जल जमाव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। दुर्गा पूजा में फ्लैग मार्च, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई। जमुई में दुर्गा पूजा को लेकर सोमवार शाम डीएमएसपी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान जिला प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
जमुई में दुर्गा पूजा पर धारा 144 लागू। जमुई में दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने घोषणा की है कि 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पूरे अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 BNSS 144 लागू रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूजा के दौरान शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आदेश प्रतिमा स्थापना, जुलूस, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान होने वाले संभावित विवादों को रोकने के लिए जारी किया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, कांग्रेस के खिलाफ गंगा आंदोलन चलाने वाला मैं ही हूँ। मलोक सनातनी राजनीति शुरू कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा ही हमारा अभियान है। ये अभियान सनातनी राजनीति की शुरुआत है। हमने पहले सभी पार्टियों को इसके लिए अवसर दिया कि आप गौ माता की रक्षा की घोषणा कीजिए और हमारा वोट लीजिए। जब पूरा देश और बिहार चाहता है तो फिर कोई पार्टी गौ रक्षा के बारे में क्यों नहीं संकल्प ले रही है? पार्टियां अपनी बात जनता के बीच थोपना चाहती है। जनता जो चाहती वो नेता करते हैं। हमने गाय माता का मुद्दा लिया है। गाय सब जातियों के लिए एक है। सोमवार को आरा पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में मैं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के दिल्ली स्थित कार्यालयों में गया था और राजनीतिक पार्टियों से लोकसभा में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के पक्ष में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। ले हाजीपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बवाल। हाजीपुर में 20 से 30 घरों में सोमवार को आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। इसके बाद भीड़ ने पोस्टर लगाने के आरोप में एक युवक को पकड़ा और पिटाई कर दी। थोड़ी देर में गांव में हिंदू संगठन भी पहुंच गए। युवक को घेरकर उसे पीटना शुरू कर दिया। लोग उससे पूछने लगे कि ये पोस्टर क्यों लगा रहे हो, किसने लगाने को कहा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, भीड़ से युवक को छुड़वाया और थाने लेकर आई। खगड़िया में स्वर्ण देवी दुर्गा मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। खगड़िया में शारदीय नवरात्र के अवसर पर स्वर्ण देवी दुर्गा मंदिर सहित कई मंदिरों के पट खोल दिए गए हैं। सोमवार शाम को पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से नया गांव वसत खुट्टी स्थित स्वर्ण देवी दुर्गा मंदिर में शाम के समय भारी जन सैलाब देखा गया। यहाँ पूजा अर्चना के लिए न केवल स्थानीय बल्कि अन्य जिलों से भी भक्त पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर खचाखच भर गया है। किशनगंज में 18वीं सदी का पौराणिक दुर्गा मंदिर। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के धनतोला गांव में 18वीं सदी का एक पौराणिक दुर्गा मंदिर स्थित है। इसे जिले का संभवतः सबसे पुराना दुर्गा मंदिर माना जाता है। एक पारंपरिक कथा के अनुसार लगभग 323 वर्ष पूर्व मूल निवासी मंगलू ग्वाला ने यहाँ दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी और तब से यह पूजा अनवरत जारी है। पूजा समिति के कोषाध्यक्ष पंचानंद गणेश के अनुसार मंगलू ग्वाला ने 18वीं सदी में धनतोला दुर्गा मंदिर की स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू की थी। उस समय यह पूजा एक छोटी झोपड़ी में शुरू हुई थी, जो बाद में एक भव्य मंदिर का रूप ले लिया। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर लगा भारी जाम। दुर्गा पूजा के अवसर पर खगड़िया के राजेंद्र चौक पर भारी जाम लग गया। सोमवार को सनौली स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे, जिससे दिन भर यातायात बाधित रहा। पूजा पंडालों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजेंद्र चौक शहर का प्रमुख चौराहा है और सनौली मंदिर जाने का मुख्य मार्ग भी है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी, जो दोपहर तक इतनी अधिक हो गई कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। मधुबनी में दुर्गा पूजा के लिए 914 अधिकारी, 457 स्थानों तैनात। मधुबनी जिले में दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएम आनंद शर्मा और एसपी योगेंद्र कुमार के संयुक्त आदेशानुसार जिले के 457 महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 914 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। मंच के नीचे लौंडा नाच, ऊपर ढोलक बजाते दिखे मांझी गयाजी में। हिंदुस्तान आवास मोर्चा सेक्युलर पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। इसे लेकर पार्टी ने लोगों से जीतन राम मांझी को समर्थन देने को कहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा, सम्मेलन में आई भीड़ से लग रहा है कि आप लोग पार्टी के साथ हैं। सम्मेलन में जो कुछ कहा जा रहा है उस पर गौर कीजिएगा, समझिएगा। गयाजी में विजयादशमी के दिन बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। गयाजी में दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक योजना तैयार की है। शहर का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन विजयादशमी और रावण वध कार्यक्रम इस बार 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में होगा। पूर्व की तरह इस बार भी मैदान और उसके आसपास लाखों की भीड़ उमड़ेगी। दूर दराज के गांवों से भी लोग रावण दहन देखने पहुंचेंगे। प्रशासन को आशंका है कि कार्यक्रम खत्म होते ही एकाएक बाहर निकलने वाली भीड़ से भगदड़ की स्थिति बन सकती है, इसलिए
संयुक्त तौर पर ट्रैफिक योजना तैयार की गई है। यह व्यवस्था 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगी। गांधी मैदान के चारों ओर प्रवेश और निकासी मार्गों पर विशेष पाबंदी रहेगी। नशा कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने नशा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 14 पुड़िया स्मैक के साथ एक पैडलर को गिरफ्तार किया है। श्रीपुर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने तत्काल छापेमारी अभियान चलाया और बंसी बत्तरहा गांव निवासी राणू राय को उसके घर से दबोच लिया। छापेमारी के दौरान राणू राय के पास से 14 पुड़िया स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने जारी किया रूट, दुर्गा पूजा पर संभल कर निकले। किशनगंज पुलिस ने दुर्गा पूजा के दौरान भीड़भाड़ और यातायात को सुगम बनाने के लिए एक विशेष रूट मैप जारी किया है। यह व्यवस्था 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लागू रहेगी, जब महाषष्ठी से विदाई तक पूजा के मुख्य आयोजन होंगे। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के नेतृत्व में बनी यातायात योजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखना है। इसके तहत पूजा पंडालों के आसपास के क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि पैदल चलने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा शिवहर के पुरनहिया प्रखंड में। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा वैदिक विधि विधान से की गई। प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 11 बजे तक पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का अनावरण शुरू हो गया, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक माना जाता है, जो अंधकार जैसी आकृति और शत्रु संहारक के रूप में अवतरित होती है। हालांकि भक्तों के लिए उनका मन उतना ही नम्र और विनम्र रहता है। भक्त भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए विधि विधान से मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। परबत्ता के प्राचीन अष्टभुजी दुर्गा मंदिर के पट खुले। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत नया गांव शिरोमणि टोला स्थित प्राचीन शक्तिपीठ अष्टभुजी दुर्गा मंदिर के पट सोमवार को परंपरागत विधि विधान के साथ खोल दिए गए। पट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन किए और बलि चढ़ाने की परंपरा का निर्वहन किया। मंदिर में वर्ष 1937 से मूर्ति पूजन की परंपरा चली आ रही है। यह आज भी वैदिक रीति रिवाजों के साथ जारी है। समय के साथ नया गांव शिरोमणि टोला स्थित यह मंदिर सिद्धपीठ के रूप में विख्यात हो गया है। पी के माफी मांगे नहीं तो मानहानि का करेंगे केस। डॉक्टर संजय जायसवाल सांसद। डॉक्टर संजय जायसवाल ने सोमवार को नगर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पीके पर पलटवार किया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे 2 गंभीर आरोपों का खंडन किया है। सांसद ने कहा, प्रशांत मुझसे माफी मांगे नहीं तो उन पर 132 करोड़ 24 लाख रुपए का मानहानि मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि छावनी ओवरब्रिज के अलाइनमेंट को बदलने और नगर निगम में पेट्रोल डीजल घोटाले के आरोप पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। नवादा पावापुरी नई रेल लाइन के निर्माण को हरी झंडी। बिहार के नवादा और नालंदा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 25.10 किलोमीटर लंबी नवादा पावापुरी नई रेल लाइन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। निर्माण कार्य पर 492.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना न केवल इन दोनों जिलों की तस्वीर बदलने वाली है, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जीविका दीदियों से वोट अपील करते दिखे बीजेपी विधायक। मोतिहारी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जीविका दीदियों के बीच एनडीए नेता पहुंचकर 10,000 बांट रहे हैं। पैसे देते ही नेताओं ने कहा, नीतीश और मोदी की सरकार आप सबको 10,000 रुपए दे रही है, जिसका रिफंड नहीं करना है। ऐसे में आप लोग नीतीश और मोदी को वोट देंगे ना? अब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो को लेकर आरजेडी सरकार ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सरकारी खर्चे से वोट बटोरने का आरोप लगाया है। ये वीडियो मधुबन विधानसभा क्षेत्र के खान पिपरा पंचायत की है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें।